अन्याय है, ये सम्राट चौधरी अत्याचारी है, 7वां पास, वो तो अपने खुद पढ़ा लिखा नहीं है। आप मगरमच्छ बने रहिए, ककरोच को खाते रहिए, एक दिन ककरोच ही आपको इस सत्ता से उठाकर फेंकेगा। लिखा युवा है, उसको रोजगार देने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। सही सरकार है। मैं सम्राट सरकार से ही कहना चाहूँगी कि आप एक नियुक्ति दे दीजिए बिहार की जनता को। 1-2 लाख रुपया लगा के हम लोग बीएड किए, बाहर रह के पढ़ाई किए, सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब हमारे गार्जियन पूछ रहा है कि बताओ इतना पढ़ाई किया, रोजगार कहाँ है, जिसका माँ बाप बूढ़ा हो गया, जो अनाथ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना यूनिवर्सिटी के बाहर है और पटना यूनिवर्सिटी के बाहर थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखाई कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बच्चे पहुँचे हुए हैं। ये सभी के सभी बीपीएससी टीआरई 4 के कैंडिडेट है, विद्यार्थी हैं ये लोग नोटिफिकेशन अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए थे और यहाँ से इनके कई साथियों को गिरफ्तार किया गया, उनको उठाकर थाने में ले जाया गया। अभी कुछ देर पहले का आप एक विजुअल्स देख रहे होंगे जिसमें एक युवक को बहुत बुरी तरीके से पुलिसकर्मियों के द्वारा, बिहार प्रशासन के द्वारा घसीटते हुए गाड़ी में बैठाया गया, गाड़ी में बैठाकर उनको थाने ले जाया गया। और यहीं से जो बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी थे प्रोटेस्ट निकालते हुए अपने मांगों को लेकर आगे की तरफ जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही यहीं पर अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको कई साथियों को गिरफ्तार किया जाता है भारी संख्या में। और देखिए बिहार पुलिस का वैन भी आ चुका है, स्टूडेंट हैं उससे आधे से लगभग अधिक बिहार पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए। थोड़ा सा हम कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत भी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ। मैडम एक मिनट, कितने साथियों की गिरफ्तारी हुआ? क्या कितने साथियों की गिरफ्तारी हुआ है? अभी तक जितनी बहना आई है सारे का गिरफ्तार कर लिए, सारे जी। और जो जो अच्छे लीडर थे, जो हम लोगों के प्रति बोल पा रहे थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो भी मीडिया में आकर बयानबाजी कर रहे हैं, उन सभी लोग को अरेस्ट कर लिया जा रहा है। मांगे कौन कौन सी? आंदोलन वाला इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। अगर वक्त आएगा तो जरूर हम लोग दोहराएंगे। युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, एसएससीजीआई का कहना है। बेरोजगार योजना जो युवा है वो अनाथ है। कॉकरोच हाँ, ककरोच तो ठीक है, आप मगरमच्छ बने रहिए, ककरोच को खाते रहिए, मगरमच्छ बने रहिए। ऐसे पकड़कर आप पानी में डालने का काम कर रहे हैं, एक तरह का जेल में डालने का काम कर रहे हैं, तो एक दिन ककरोच ही आपको इस सत्ता से उठाकर फेंकेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि बेटियों को सड़क पे आने की क्या जरूरत है, उसके लिए प्रधानमंत्री है ना हमारे। क्या ये मर्द प्रधान देश हो गया है क्या भारत, कि बेटी बाहर नहीं आएगी? बेटी जब तक अगर आधी आबादी बाहर नहीं आएगी तो हमारा देश का जो है विकास नहीं होगा, जनसंख्या में ग्रोथ नहीं होगा। क्या आप ही से पुरुष प्रधान बनाने के लिए बिहार पर ये उतारू हुए हैं? क्या महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वो अपने शिक्षा के लिए, बोलने के लिए आवाज उठाए, आगे बढ़े? देखिए आज और भी आगे थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग क्या कहते हैं और इनकी जो प्रमुख मांगे हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दो, डेट बता दो ताकि इस टाइम पे हमारा एग्जाम होगा, ताकि हम लोग आराम से बैठकर तैयारी कर सके। इन्हीं सब मांगों को लेकर ये लोग सड़कों पर निकले हुए थे। आज कई बार ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर नजर आ चुके हैं। इसके पहले भी प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया था, उसके पहले भी लाठीचार्ज इन लोगों के ऊपर किया गया था। बहुत बुरी तरीके से इन लोगों के साथ मारा पीटा गया था इनको। और उस टाइम भी, उस वक्त भी शिक्षा मंत्री, बिहार के जो यशस्वी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं, उनका कहना था कि बिहार की बेटियां सड़कों पर क्यों आ रही हैं, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी पार्टी है, सभी मांगों को पूरा कर देगी, जल्द उनकी मांगों को मांग लिया जाएगा। थोड़ा सा एक दो और अभ्यर्थी से हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है। क्या हुआ आपके? मेरा तो मजबूरी है कि हमारे पर नोटिस, अनलीगल नोटिस जारी किया गया है। अच्छा। जो कभी हम टीआरई के प्रोटेस्ट में कभी शामिल नहीं है, तब हमारे पर अनलीगल नोटिस जारी किया गया है। और क्या कहें, जितने भी जो छात्र नेता, खुशबू भी थी, मेरे पर छात्र नेत्री, सब करके 8 स्टूडेंट पर लीगल नोटिस जारी किया गया है। अब बताइए कि खुशबू पाठक को बिहटा से उठा लिया गया, सौरभ कुमार को घर से, विकेश भट्ट को घर से उठा लिया गया, दानिश सर को उठा लिया गया, ऐसे तमाम स्टूडेंट को। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बोले, सारे को गाड़ी में भर भर कर थाना में ले गए। सम्राट सरकार तानाशाही तानाशाही सरकार है। मैं सम्राट सरकार से ही कहना चाहूँगी कि आप एक नियुक्ति दे दीजिए बिहार की जनता को, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, उसके पास, युवाओं के पास सिर्फ नियुक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं मांग रही है। मुलाकात किए थे? शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हो गई।
लेकिन शीघ्र शीघ्र हम लोग एक लिखित मांग रहे हैं। आप 3 महीना में भी नोटिफिकेशन दीजिए, लेकिन आप लिखित दे दीजिए कि इतने तारीख को नोटिफिकेशन देंगे और इतने तारीख को जो है हम एग्जाम लेंगे। आप एक नोटिस जारी कर दीजिए ना, बच्चे कभी रोड पर नहीं आएंगे। शिक्षा मंत्री कहेगा आराम से एसी में बैठ के घर पे रहिए, हमारी पार्टी है, मोदी जी है, काम करेंगे ही। बिल्कुल, सड़क पर क्यों नहीं उतरेगी? सड़क पर क्यों नहीं उतरेगी? यही धरती है जो रेवती नाग की धरती है, सीता गीता की धरती है, यही बिहार की धरती है। हम रोजगार के लिए उतर रहे हैं तो बेटियां सड़क पे क्यों उतरेगी? झूठा ना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए बेटी को किस तरह से किया गया, अत्याचार किया जा रहा है। बेटी है और बिना अनलीगल नोटिस भेजना, हमको आज हम इस प्रोटेस्ट में हम शामिल नहीं होते। हमारी शामिल होनी मजबूरी है। मेरे पर नोटिस अनलीगल भेजा गया है। शिक्षा बनने का जो पैमाना है उस पर हम लोग सभी चीज पहले हमने क्या किया, ग्रेजुएशन पास करने के बाद बीएड इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस पास कर गए हैं। इंट्रेंस पास करने के बाद फिर बीएड का फाइनल 2 एग्जाम होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो हमने पास किया। एसटीटी पास किया, फिर उसके बाद बीपीएससी में क्या 1 और 2 के नया ला दिए। चलिए बीपीएससी 1 जिस तरह से TR1 हुआ, TR2 हुआ, TR3 हुआ, तो TR4 के अभ्यर्थी को इतना शोषण क्यों किया जा रहा है? आप प्री भी दीजिए और मेंस भी दीजिए। हमारे बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री मांगे क्या क्या? हमारी मांगे यही है कि हमारी नोटिफिकेशन जारी किया जाए और एक ही एग्जाम लिया जाए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। बिल्कुल, जल्दी तो जल्द से इतनी जल्द मांगों को लेकर कितने सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे आप लोग? सर आप बताइए, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया TR3 दिए हुए। अभ्यर्थी इंतजार पर इंतजार किए हुए हैं। हम लोग का भी तो देखिए सर क्या हो गया पढ़ते पढ़ते। आपका उम्र कितना हो गया? लगभग 35 से अबव हो गया सर। 35 से अबव। शादी विवाह हुआ है? नहीं सर, शादी क्यों नहीं किया भाई? बस बोले कि नौकरी हो जाएगा तो शादी कर लेंगे। नौकरी की ख्वाहिश में शादी भी नहीं की अब तक? बिल्कुल नहीं। ओहो, तो रिश्ता वगैरह तो आता होगा ना घर पे? परिवार वाले तो फोर्स करते होंगे बेरोजगार को शादी करने के लिए। बेरोजगार से कौन शादी करेगा? हम लोग इसी आस में है कि सरकार हम लोग को नोटिफिकेशन जारी करे, हम लोग को नौकरी दे। देखिए हमारा सर्टिफिकेट हम आपको दिखा देते मोबाइल पर, देख सकते हैं आप। बिहार को नया शिक्षा मंत्री मिले हैं मिथिलेश तिवारी, इनसे भी उम्मीद ना है क्या? भैया इनसे तो और क्या उम्मीद रखे जी? हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की मांग को पूरा किया जाए, TR4 का नोटिफिकेशन जारी करके हम लोग को एग्जाम लिया जाए। चलिए भाई साहब, स्टूडेंट हैं आप लोग? स्टूडेंट हैं? क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं आप? हम चंपारण जिला से आए हुए हैं, मोतिहारी से। धरती से हैं, मोतिहारी से। हाँ। आप क्रांतिकारियों की धरती से पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल क्रांतिकारियों की धरती से। क्रांतिकारियों को उठाकर जेल में भर दिया जा रहा है इस पर। ये अन्याय है। ये सम्राट चौधरी अत्याचारी है, 7वां पास, वो तो अपने खुद पढ़ा लिखा नहीं है। लिखा युवा है, उसको रोजगार देने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। कभी शिक्षा मंत्री का हवाला दिया जा रहा है, तो कभी मुख्यमंत्री का निर्देश मिल गया ये बताया जा रहा है, तो कभी बीपीएससी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन बीच से कौन गेम खेल रहा है कुछ पता नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी जो थे वे 2 साल से कहते कहते अपने राज्यसभा चले गए अपने बेटे को यहाँ पे रख कर। उनका बेटा जो गंजेरी है वो मंत्री बन सकता है। सम्राट चौधरी 7वां पास जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन जो BA BEd किया हुआ है, जो संघर्ष किए हुआ है, जो पढ़ाई लिखाई किए हुआ है, उसका एज समाप्त हो रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आंदोलन का, इसमें जितने आंदोलन में आप देखते होइएगा सबसे ज़्यादा जो एजेड युवा है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका भविष्य जो है अंधकार में है, उनका एज समाप्त हो रहा है। 6 महीना साल भर में जिसका एज समाप्त हो जाएगा, अब वैकेंसी निकाल कर ही क्या कीजिएगा। 12 लाख में अगर 2 लाख 3 लाख युवा का अगर एज ही समाप्त हो जाए तो उसके साथ अन्याय हुआ कि ना हुआ? अरे अभी जो है वैकेंसी दे दीजिए, क्या हो गया? आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, आंदोलन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और एग्जाम सितंबर में आप ले लीजिएगा। बिहार को हाईटेक सिटी बनाने की कोशिश कर रही है, हाईटेक राज्य बनाने की कोशिश कर रही है। नोएडा, गुड़गांव, अलग अलग जगहों के तर्ज पे बता रही है सरकार बनाने के लिए, उसके लिए काम भी कर रही है, और एक तरफ युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। तो कैसे हाईटेक बनेगा बिहार? कभी नहीं बन सकता है जब तक यहाँ के लड़कियों का, लड़कों को, छात्रों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक बिहार डेवलप नहीं हो सकता है। आप देखिए नीचे से नंबर 1 पैदान पे है बिहार राज्य में, पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीब राज्य है। यहाँ पे सब चीज़ है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी जो है पिछड़ा हुआ राज्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ के में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। बिहार में बेरोजगारी अभी सबसे ज़्यादा है। TR1, TR2, TR3 आया तो 4 क्यों नहीं आया? आप क्यों बोले? जगह जगह जाकर चुनाव में प्रचार आपने न किया। नीतीश कुमार ने प्रचार किया कि हाँ
बीपीएससी टीआरई 4 आ रहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा जल्द आ रहा है, बच्चे तैयारी कर ले। 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा के हम लोग बीएड किए, बाहर रह के पढ़ाई किए, सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब हमारे गार्जियन पूछ रहा है कि बताओ इतना पढ़ाई किया, रोजगार कहाँ है? जिसका माँ बाप बूढ़ा हो गया, जो अनाथ है, जिसकी बहन का शादी करना है, जो डिपेंड है, जो गार्जियन अपने पूरा पैसा वो लड़का पे लगा दिया, वो बहन अभी तक कुंवारी है, उसका शादी मतलब उसके अरमान है कि मेरे भाई का नौकरी लगेगा और तब वो शादी करेगी। अब वो अरमान कहाँ चला गया बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम राजीव कुमार हुआ। राम राजीव कुमार। तो चलिए यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के बाहर से आपको वीडियो दिखा रहे थे और यहाँ पे कई अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं उनको कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनका मुख्य मांगे था कि उनका नोटिफिकेशन दे दिया जाए और एक ही एग्जाम लिया जाए। यही 2 मांगों को लेकर ये लोग सड़कों पर निकले हुए थे। आज ही नहीं, सिर्फ कई दिनों से ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा सड़कों पर भी आकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।